ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, यदि जन्म कुंडली में राहु 6 हाउस में विराजमान हो, छठे घर में स्थित हो, तो व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का जाता है, संपूर्ण जीवन भर ये राहु किस प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। आपकी यदि जन्म कुंडली में राहु छठे घर में है या आपके किसी जान पहचान के व्यक्ति का राहु 6 हाउस में बैठा है, तो किस प्रकार के प्रभाव देगा, आप अपने बारे में भी जान सकते हैं और आप सामने वाले व्यक्ति के बारे में भी पता लगा सकते हैं। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने 10 से 15 मिनट की यह वीडियो देखा तो आपको राहु से रिलेटेड अन्य वीडियो देखने को इच्छा नहीं करेगी या जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम आपको बहुत शानदार रेमेडी भी बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राहु जब 6 हाउस में आपको मिला तो देखिए 6 हाउस किस चीज का है, रोग का, ऋण का, शत्रु का। 6 हाउस को लालच का भी, षड्रिपु का भी भाव कहा जाता है। तो जब 6 हाउस में किसी जातक के राहु होता है तो इनके बचपन से यदि हम शुरुआत करते हैं तो इनका जो बचपना होगा ना, वो लगभग सामान्य तौर पर इनका बचपना होता है। लेकिन मैंने यह देखा कि ये बचपन में बहुत ही तेज होते हैं, साथ ही ये बहुत ही चतुर और चालाक होते हैं, साथ ही शैतानी करने वाले लोगों में से होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग कुछ ये बोल सकते हैं कि नहीं जी, मैं तो ऐसा नहीं था। उसमें से अपवाद 1-2 लोगों के साथ में होगा, क्योंकि जब 100 कुंडली पर आप लगाओगे तो 98% लोग आपको चंचल ही मिलेंगे, ऐसा देखने को मिला है। देखिए, जब इनका जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जब स्कूलिंग इनकी होनी शुरू होती है, तो मैंने यह पाया है कि ये पढ़ने लिखने में बहुत ब्रिलियंट होते हैं। इनका माइंड जो होता है ना, शार्प माइंड होता है। ये किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ लें तो इनके दिमाग में वो चीज़ें छप जाती हैं। ये मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, स्कूलिंग लाइफ की। लेकिन इनके जीवन में सबसे बड़ी जो नेगेटिव घटना होती है कि इनकी संगति खराब लोगों के साथ में हो जाती है। अगर इन्होंने अपने पढ़ाई को करते हुए, पढ़ाई को जारी करते हुए अगर ये गलत संगति में गए, ठीक है, बचपन में, तो इनके जीवन में उसका जो बचपन में इन्होंने गलतियां करी उसका पूरा खामियाजा इनको पूरे जीवन भर देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें जब ये टीन एज में आते हैं और इनका यंग एज, कॉलेज की पढ़ाई जब ये करते हैं ना, तो पढ़ने में तब भी ये अच्छे होते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि 6 हाउस के राहु वाले व्यक्ति अपने स्कूल में टॉपर हो सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ऐसी भी स्थितियां देखने को मिली है। लेकिन देखिए, अगर देखा जाए तो इन्होंने पढ़ाई पर अपना फोकस किया तो इनका जो जीवन होता है ना, इनकी पढ़ाई के द्वारा ये अपने जीवन में बहुत अव्वल दर्जे पर पहुंचते हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो पढ़ाई जो ये कर रहे हैं, इनको मैंने ये देखा कि जब इनका 23 या 24 एज आता है ना, तब जाके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठते हैं तो उसको क्रैक कर जाते हैं। और मैंने इनको बहुत कम उम्र में सरकारी क्षेत्र में अच्छे पोस्ट पर भी देखा है। ये बहुत टॉप लेवल की नौकरी में भी जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत अच्छा ये काम करते नजर आते हैं। लेकिन फिर बात वहीं पर घूम फिर के आ जाती है कि इनको उस नौकरी से संतुष्टि नहीं मिलती, ये भ्रमित होते हैं या गलत संगति में पड़ के मित्रों के कहने की वजह से ये उस नौकरी को छोड़ देते हैं और फिर बाद में पछताते रहते हैं। तो यदि आपके पास तक ये वीडियो पहुंच रही है, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की, आप लगे रहिए। आप यदि एग्जाम देंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको क्रॉस हो जाना चाहिए। अगर नहीं क्रॉस हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट में जरूर क्रॉस करेंगे और आपको जीवन में सफलता भी प्राप्त होगी। लेकिन अगर आपने संगति अपनी नहीं बदली, बहुत सारे मित्रों के संगति में रहे, तो ये राहु आपको बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला है। इसके साथ में जब हम बात करते हैं ना कि इनका थोड़ा सा बिहेवियर कैसा होता है, देखिए ये लोग ना 2 टाइप के आपको मिलेंगे। या तो ये बहुत शांत प्रवृत्ति के ये लोग मिलेंगे, या तो ये बहुत उग्र प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे। क्योंकि इनसे ना कुछ कहीं ना कहीं पंगा जरूर होता रहेगा इनका। जैसे कैसे, जैसे ये कॉलेज में है तो भी इनसे किसी न किसी के साथ में वाद विवाद होगा। ये कहीं जा रहे हैं, किसी ऑफिस में है, तो भी इनका वाद विवाद होता रहेगा। क्यों होता रहेगा उसका आगे हम आपको वर्णन करेंगे क्यों होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं करियर की। देखिए, करियर के मामले में 2 प्रकार की स्थितियां आपके लिए, यहाँ पर राहु जो है ना, आपको 2 राहें पे ले आके खड़ा कर देता है। अगर आपने अपने जीवन में पढ़ाई कर रहे हैं, आप सही संगति में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम देंगे, आप बहुत अच्छे अफसर बन जाएंगे, ये स्थिति है। नौकरी कर लेंगे, बहुत बढ़िया है। नौकरी यदि आपने छोड़ी तो अपना आप पतन कर रहे हैं। दूसरी बात ये होती है कि मैंने ये देखा कि आपको नौकरी मिलने के बाद संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो आपके लिए मैंने करियर में ऐसे लोगों को देखा कि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कई बार इनको बार बार नौकरी चेंज करना पड़ेगा। तो अगर ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर है तो भी इनको नौकरी करना पड़ेगा। लेकिन इनका करियर ज़्यादातर मैंने देखा कि पॉलिटिक्स में अच्छा जाते हैं, टेक्निकल फील्ड, IT सेक्टर के अंदर अच्छा ये कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए
तो इनके जीवन में मेडिकल लाइन भी काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है अगर अन्य ग्रहों का योग बन जाए तो। इसके साथ में राहु 6 हाउस वालों को इंजीनियरिंग का जो फील्ड होता है, IT सेक्टर है, इन सेक्टर्स में बहुत अच्छे लेवल पर देखा जा सकता है। तो कैरियर इनका कुल मिलाकर अच्छा रहता है, बस इनको अपने कैरियर में चुनाव करना है। अगर इनको संतुष्टि नहीं मिल रही है, क्योंकि ये संतुष्ट नहीं होंगे, कई बार कहेंगे मेरा मन नहीं लग रहा है, कई बार कहेंगे ये चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो फिर जाके अपने कैरियर में फंसते हैं। छठे घर में राहु होने पर मैंने यह भी देखा कि ये लोग बहुत ही सीक्रेटिव होते हैं। ये अपनी पर्सनल बातों को शेयर करना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? इनके पीछे इनके दिमाग में क्या चलता है, इनको लगता है कि अगर मैं अपनी परेशानियों को बताऊंगा या जो इनकी बातें हैं या जो परेशानियां अगर सामने वाले को बताएंगे तो सामने वाले इनके बारे में क्या सोचेंगे। हो सकता है कि इनके मान सम्मान छवि आदि पे आँच आए। इस वजह से ये लोग कई बार मन की बातों को मन में ही रखते हैं, क्योंकि ये अपने मान सम्मान को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। मान सम्मान इनके लिए बहुत कुछ होता है, ये चीज़ भी मैंने देखा। अब देखिए, राहु जब 6 हाउस में आया, ये रोग का घर होता है, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि ऐसे लोगों को कई प्रकार की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि 6 हाउस में जब राहु होता है तो क्या करता है, ये बीमारी तो देगा, लेकिन ये इनको बीमारी से रिकवर भी करवा देगा। 100 में से 95 लोग बड़ी से बड़ी भयंकर बीमारी से ये रिकवर हो जाते हैं। 5% की हम बात नहीं करते हैं। इसके अन्य ग्रहों की भी स्थिति देखना जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो जब अपने जीवन के अंदर अब ये आए 30 के एज के आसपास, 28 से लेकर 30 की एज जब इनकी आती है, तो अगर ये अपने जीवन में संगति, वही संगति जो बचपन वाली संगति थी, जो कॉलेज वाली संगति थी, अगर उसी संगति में रहेंगे तो इनके ख्वाब बहुत बड़े बड़े होंगे और ये एक दिन में करोड़पति बनना चाहेंगे, बेटिंग करना चाहेंगे, ठीक है, बहुत बड़ी लग्जरियस लाइफ जीना चाहेंगे। ये चाहत इनके अंदर पैदा कर देगा राहु। लेकिन ऐसी चीज़ों में क्या होगा कि ये राहु फिर गलत एक्टिविटी में व्यक्ति को डाल देता है, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी में व्यक्ति चला जाता है। तो ऐसी चीज़ों से बचिएगा। लेकिन आपके लिए खुशखबरी वाली बात यह है, आप किसी भी एज में होंगे, लग्जरियस लाइफ आप जिएंगे, लग्जरी सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। उसको कोई राहु डिनाई नहीं कर सकता, आपको मिलेगा, देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो मैंने जब कैरियर की बात करी तो आपके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप नौकरी करें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो देखिए, मैंने यह भी देखा, अब इसको भी समझा दें कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं ना, तो व्यापारिक जीवन के अंदर आप अच्छा भी कर रहे होंगे ना, तो भी आपको लगेगा कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर आपके बारे में किसी थर्ड पर्सन से पूछा जाए, आपके फैमिली मेंबर से पूछा जाए, तो वो बोलेंगे कि यार अच्छा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा तो आप उसमें संतुष्ट नहीं रहेंगे। आप अगर दुकान कर रहे हैं, आपकी छोटी सी ऑफिस है, तो आपको कुछ दिन काम करने के बाद लगेगा नहीं यार ऑफिस को बड़ा करना चाहिए, दुकान बड़ी करनी चाहिए। जबकि छोटी ही दुकान से, छोटी ही ऑफिस से आप बहुत अच्छा कमा रहे होंगे, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो मेरा सजेशन ये है, जो मैंने कहा था वीडियो में, हम आपको उपाय भी देंगे, रेमेडी। अगर आप टोने टुटके में जाएंगे, अगर आप उपाय पूछेंगे, हवन पूजा यज्ञ कराएंगे, कुछ नहीं होना है। राहु को आपको अगर बेहतर करना है 6 हाउस में, तो आपको क्या करना है कि बार बार चेंज से बचना है। अगर आपने अपने करियर में 2 से 3 बार से ज़्यादा बदलाव किया तो 99% आप 15 से 20 बार अपने पूरे जीवन में बदलाव करने वाले हैं करियर के अंदर। अगर हम बात करें वैवाहिक जीवन की, देखिए वैवाहिक जीवन के मामले में राहु वक्री चलता है। तो राहु सप्तम से छठे की ओर, छठवीं में पहुंचा है, तो सप्तम में था उसके पहले, फिर छठे में यह गया जब आप जन्म लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में इनके साथ में 2 प्रकार की स्थिति। राहु 6 हाउस में होने पर वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य सुखों में कमी कर देता है। पहली बात तो इनका जब विवाह होता है ना, तो कई बार ये भ्रमित होकर विवाह कर लेते हैं, गलत व्यक्ति से विवाह कर लेते हैं, या व्यक्ति झूठ बोलकर इनसे विवाह कर लेता है, उसके बाद इनका डाइवोर्स हो जाता है। दूसरी स्थिति, इनको जीवन साथी अच्छा भी मिल गया है ना, तो भी अपने जीवन साथी पर डाउट करते हैं, क्योंकि इनको खुद पर भी डाउट होता है और जीवन साथी पर भी डाउट होता है। जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है कि इनके दाम्पत्य जीवन में मैंने ये देखा है कि जीवन साथी चाहता है अंत तक इनका साथ देना, लेकिन कई बार इनके दाम्पत्य जीवन में स्थितियां खराब हो जाती हैं। ये बहुत कम पत्रिकाओं में आपको देखने को मिलेगा। सामान्य तौर पर अगर हम एक बात करें तो दाम्पत्य जीवन को हम बहुत अच्छा फिर भी नहीं देखते हैं, सामान्य चलता है, कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। हाँ, एक प्लस पॉइंट रहेगा, अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा बिताना चाहते हैं तो आपके अंदर एक बहुत खास बात होगी, उस बात को हम बता देते, तभी आपका दाम्पत्य जीवन चल रहा होगा। आपके और आपके पत्नी के बीच में अगर कोई भी दिक्कत है ना, आप उस बात को छुपाते होंगे, आप थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करते होंगे, आप समाज के अंदर उस बातों को बताना नहीं चाहते होंगे। अगर ऐसा आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका दाम्पत्य जीवन चलता रहेगा, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां नहीं आएंगी। लेकिन अगर बातों को आप बाहर लेकर जा रहे हैं, आप रिवील कर रहे हैं,
तो देखिए कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपको दाम्पत्य जीवन में कष्ट भी होगा तो ये लोग जल्दी से बताते नहीं हैं, ऐसा भी देखने को मिला है। तो बाकी अब बहुत सारी पत्रिकाओं की भी स्थितियां होती हैं, लेकिन मैंने वैवाहिक जीवन को कुछ खास नहीं देखा है। इसके साथ में देखिए मैंने एक चीज़ और देखा, राहु जब 6th हाउस में होता है तो ये 12th हाउस को देख रहा होता है और 10th हाउस को भी देख रहा होता है। तो जब 10th हाउस को देख रहा है तो उतार चढ़ाव करियर में दिया, जिसके बाद क्या होता है 12th हाउस को देख रहा होता है ना, तो ये विदेश में भी आपको ले जाता है। ऐसा व्यक्ति विदेश जाकर भी काम करता है, विदेश में भी सेटल होते हैं और विदेश में ये अच्छा खासा जीवन में राइज भी करते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ विदेश में जाकर भी अगर नौकरी चेंज कर रहे हैं बार बार तो प्रॉब्लम आपको आएगी, है ना। 2-3 बार से ज़्यादा अपना करियर चेंज मत करिएगा। बाकी विदेश से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति भी होती है, विदेश में आप सेटल भी होते हैं और कई बार मैंने ये भी देखा है कि विदेश में अच्छा खासा ये राइज भी करते हैं। घर मकान सुख प्रॉपर्टी सब कुछ राहु देता है। मैंने कहा ना कि ये लग्जरी लाइफ जरूर जीते हैं, तो लग्जरियस लाइफ इनको जरूर मिलती है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो जब राहु 6th हाउस में हम देखते हैं तो ये 2nd हाउस को देखता है। तो कई बार इनके जीवन में धन को लेकर भी उतार चढ़ाव आता है और कई बार ये गुस्से में बहुत सारी उग्र भाषा का भी इस्तेमाल कर देते हैं, ऐसा भी देखने को मिला है। हालांकि मैंने आपको बताया कि ये हर प्रकार की प्रॉब्लम से दूर होंगे, शत्रुता से दूर होंगे, शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, बीमारी होगी बीमारी ठीक हो जाएगी, सारी चीज़ें इनके लिए बेहतर जाती है। लेकिन प्रेम संबंध के मामले में अगर हम बात करें तो प्रेमी प्रेमिका इनको धोखा अवश्य देता है, इनके जीवन में भ्रम की स्थिति रहती है, तो धोखे इनको जरूर मिलते हैं। और एक चीज़ और कि लाइफ के अंदर नौकरी के अंदर आपके साथ एक घटना और होती है, उसको भी मैं आपको रिवील कर देता हूँ कि क्या होगा आपके साथ में। कि जैसे मान लीजिए आप अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, आपकी जो पोस्ट है उससे ऊपर और पोस्ट में जो आपके अधिकारी बैठे हैं और आपके जो जूनियर्स हैं, तो आपके पंगे क्यों होते हैं, कहीं ना कहीं से राहु आपको पंगे में डालता जरूर है। क्यों होता है? क्योंकि जब जूनियर्स के साथ कुछ गलत होगा आप उस चीज को सहन नहीं कर पाएंगे। आपके पोस्ट पर और भी लोग होंगे, लेकिन आपका राहु 6th हाउस में ना, तो आप सबसे पहले आगे जाके और खड़े होंगे, उनके लिए आप लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप कई बार जो आपके अपर पोस्ट पर है ना लोग, उनकी नजर में आप आ जाते हैं और आपके पीठ पीछे कास्टेंसी भी होती है, जिसके कारण आपको फिर साइड कर दिया जाता है। ये चीज भी देखने को मिला है। अच्छा, ये चीजें जब हो रही हैं आपके साथ में तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए राहु जब 6th हाउस में हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको उपाय दे रहा हूं कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं अपने मन को कंट्रोल कीजिए। आपने अगर अपने पास्ट के बारे में सोचना शुरू किया कि मेरे मित्र ऐसे थे, इतना लाइफ को एंजॉय किया, लाइफ में अब कुछ दम नहीं रह गया है, या जिस काम को हम कर रहे हैं यार इसमें मन नहीं लग रहा है, चलो कुछ दूसरा ट्राई करते हैं, अगर इस सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे जीवन में प्रॉब्लम जरूर आएंगी। और लग्जरियस लाइफ जीना है आपको तो पैसे कमाकर, अगर आपने लोन लेकर लग्जरियस लाइफ जिया तो ये लोन आपका उतरने वाला नहीं है। बहुत प्रॉब्लम्स बहुत समस्याओं के बाद ये लोन उतरेगा, जिसका सदैव आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले में आपको लाभ मिलता है, पैतृक संपत्ति आपको जरूर मिलती है, ठीक है। भोग विलास की भी चीजें आपके जीवन में जरूर रहती है, मैंने ये देखा है। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि बाहर संबंध बनाने से बचना चाहिए व्यक्ति को, 6th हाउस में राहु है तो। और इसके साथ में हाँ एक और क्वालिटी 6th हाउस का राहु आपको देता है कि आप ना दुश्मनों को पहचानने में बहुत माहिर होते हैं, आप दुश्मनों को पहचान लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ में रोगों से लड़ने की क्षमता भी राहु देगा। लेकिन कई बार मैंने ये देखा कि इनको पैरों की समस्या ज्यादा होती है, पैरों में तकलीफ कहीं ना कहीं से देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक बात और, आप यदि मजबूरी में फंसे हुए हैं और आप तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है, आपको लग रहा है अपना करियर चेंज करना चाहिए, पंडित जी ने बोल दिया है कि अब नहीं करना है, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने के बाद आप जरूर बदलाव कर सकते हैं। अगर मजबूरी में छोड़ रहे हैं तो आप जरूर छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़िए। उपाय, आप एक काम कीजिए कि आप किसी भी शिव मंदिर जाइए जहां पर मेला वगैरह लगता हो, ठीक है। शिव मंदिर जाइए और वहां से आपको एक त्रिशूल लेकर आनी है। ध्यान रखें, त्रिशूल लेकर आइए और सोमवार के दिन लेकर आइए। त्रिशूल को रात्रि भर आप रख दीजिए, अपने सिरहाने रख दीजिए, और मंगलवार के दिन आप उस त्रिशूल को लेकर किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाइए। हनुमान मंदिर में जाने के बाद आप उसको, जो हनुमान जी के जो कलर होता है लगा होता है ना, उनके दाहिने पांव की जो कलर लगा हुआ है उस कलर को आप उस त्रिशूल पे लगा के और उसी मंदिर में कहीं पर गाड़ कर चले आएं, ठीक है। 1 हफ्ते तक उसको गड़ा रहने दें, उसके बाद उसको उखाड़ कर और ले आकर अपने घर में रख दें। बस ये उपाय आप कीजिएगा, ट्रेमेंडस चेंज आपके जीवन में देखने को मिलेगा।